नमस्कार। जिला नूंह से हटकर के आज पलवल ज़िले में दरअसल कैमरा एंट्री कर चुका है। आज पलवल ज़िले में हम दिखाएंगे कि कुछ परिषदों का विकास, लेकिन उससे पहले मौजूदा परिषद हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानेंगे किस तरीके से एक परिषद होने के नाते किस तरह विकास किया है अपने यानी क्षेत्र के अंदर, अपने इलाके के अंदर किस तरीके से मजदूर किसानों की आवाज़ें समझी गई हैं, एक परिषद की जो जिम्मेवारी होती है उसको किस तरह समझा है, ये सीधी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आज पलवल ज़िले के वार्ड नंबर 18 में हम मौजूद हैं और हमारे साथ जिला परिषद इस वक्त मौजूद हैं। हम जानने की इन्हों से सीधी सीधी कोशिश करेंगे जो लोगों ने जिम्मेवारी दी उसको किस तरह समझते हैं। तो आइए जुड़िए आप भी हमारे साथ। आपका शुभ नाम क्या है जी? जी, मेरा नाम बिंदु ढकोलिया। मैं जिला पार्षद वार्ड नंबर 18 से, गांव पेलक से। अच्छा, आप कैसे हो? ठीक हो? जी बिल्कुल, सब बढ़िया। अच्छा, हम आपसे जानें, आप एक जिला परिषद हैं, क्या जिम्मेवारी समझते हैं आप जिला परिषद की? जिला परिषद की जिम्मेवारी है कि अपने गांव में अच्छा विकास करे, जनता की आवाज़ को सुने, उनके काम करे और जो भी समस्याएं हैं हाँ, जो समस्या है उनको देखे और उनको कामों को पूरा करे। अच्छा, अब हम आपसे जानें, लोग यानी आपको 4.5 साल हो गए हैं, क्या लगता है कार्यशैली को देखते हुए, हम बात करें यहाँ के रास्तों की या फिर बात करें पानी की, किस तरह व्यवस्थाएं आपके माध्यम से हुई हैं? देखिए, पहले गांव में जो पानी की सबसे ज़्यादा समस्या थी, नल में गंदा पानी आता था। जी। अब पाइपलाइन डलवाई हमने, जंग खाए हुए जो नल थे उनको ठीक कराया। अब बेहतर पानी की जो व्यवस्था है वो अब ठीक है। और गांव में जो कच्ची गलियां थी उन पे उनको बनवाया, उनकी टाइलों को बिछवाया, तो काफ़ी अच्छे प्रयास हुए। अब बिजली की बातें करें, क्योंकि बिजली के बगैर ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं, परेशान हो जाते हैं अगर बिजली न आए, तो आपके माध्यम से कुछ बिजली का काम हुआ हो या जी, फिर ठीक बिजली विभाग 18 खंबे लगवाए हमने, बिजली की नई तारें डलवाई है उसमें। तो क्या लगता है, आपने इस तरीके से अपने इलाके को कवर किया है, क्या लगता है आपको इस बार भी जिला परिषद के चुनाव आ रहे हैं, आपको क्या लगता है जिस तरीके से आपने विकास किए हैं, क्या आप दोबारा जिला परिषद बनेंगे, लोग विश्वास करेंगे आपके ऊपर? देखिए, जिस तरह से हमने काम किए तो मुझे लगता है कि उन्हें एक बार फिर से मौका देना चाहिए, क्योंकि जो काम पहले छूट चुके हैं, मुझे लगता है कि अब शायद उनको विश्वास होगा हम पर। जो थोड़े रह गए वो भी 5 साल अगर और मिलेंगे तो और ज़्यादा प्रयास करेंगे। ये जिला परिषद हैं, आपके सामने कुछ उन्होंने वादे किए हैं कि हम आपकी समस्या को समझने का काम करेंगे। अब जिला परिषद आप इन्हों को बनाते हैं, मौका देते हैं, अपने इलाके की जिम्मेवारी देते हैं, तो जो इन्हों के वादे हैं, इन वादों का जवाब लेने के लिए हम आने की कोशिश करेंगे, मिलेंगे। क्या वो वादे ही थे या फिर वो एक जिला परिषद बनने का केवल एक मुद्दा था, एक पब्लिक को अपनी तरफ आकर्षित करने का एक काम था? मैं एक और भाई साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नाम से तो वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन आपको हम ज़रूर कराएंगे और वो भी आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से अपने क्षेत्र के अंदर विकास कार्य हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका जन के आवाज़ में। आपका शुभ नाम क्या है? नमस्कार, मैं सुनील ढकोलिया, मेरी वाइफ बिंदु ढकोलिया, जैसा कि आप सुन पा रहे थे। तो कैसा लग रहा है कि आपने क्षेत्र में, अपने इलाके में का कार्य विकास क्या लगता है, कार्यशैली आपने ठीक तरीके से अपना इलाका कवर किया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पार्षद जो भी चुनकर आता है, जनता जो भी चुनकर पार्षद को भेजती है, तो सभी लगभग पार्षद ज़्यादा से ज़्यादा विकास करना चाहेंगे अपने गांव में, अपने इलाके में, कि भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना काम कर सकूं। लेकिन कुछ कार्य ऐसे हो जाते हैं, कुछ उलझनों से रह जाते हैं, तो उसको भी कराने का हम लोग प्रयास करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। जनता हमें अगर एक बार और मौका देती है तो जो हमारे आधे अधूरे काम है, कुछ काम हमने लिख के भी दे रखे हैं। जैसे मैं बात करूं गांव सिहोल से, वहाँ में हमने 2 शमशान घाट हैं, उनके दोनों के काम मैंने लिख के दे रखे हैं। जल्दी मैं वो कार्य भी पूरा कराने वाला हूँ। गांव डकोरा है, वहाँ भी मैंने शमशान का रास्ता एक दे रखा है, वो भी मेरा कार्य पूरा होने वाला है। कमजोरी मानते हैं 4.5 साल में जो अब तक ये काम पूरा नहीं? देखिए, कमजोरी तो कुछ ऐसा ही होता है कि जिला परिषद में अपना एक बैठकर एक सही तरह सलाह, जो हमारे चेयरपर्सन बनते हैं उनमें हमारा सही तरीके से नहीं हो पाता काम, क्योंकि वो काम हमारे रुक जाते हैं। हमारी आपसी मतभेद या आपसी कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि जिससे हमारे कार्य रुक जाते हैं। लगभग मैं पिछले कार्यकाल की बात करूं तो 2.5 साल हमारे ऐसे ही निकल गए, व्यर्थ में गए वो। अगर उसी 2.5 साल में हम प्रयास करते तो शायद हम और ज़्यादा विकास कर पाते, लेकिन फिर भी हम अपने वादों पर थोड़ा बहुत खरा उतरे हैं और आगे भी जनता के कार्य करेंगे।
तो जैसे आपने कार्य विकास किए हैं, रास्तों की बातें करें, पानी की बातें करें, कोई बिजली की बातें करें, किस तरह आपने सुविधाएं क्षेत्र के अंदर? देखिए, मैंने 18 खंबे गड़वाए गांव में और बिजली की तारें नई सिरे से चेंज करवाई, जो लगभग नीचे लटकती थी। किसानों को भी बहुत परेशानियां होती थी, खेतों में तारें लटकती थी जिससे करंट लगने का बहुत समस्या बढ़ती थी। वो तारें मैंने चेंज कराई हैं। और अपना जल है तो जीवन है, हाँ, कैसे जल है तो जीवन है, और जल के सिवा कुछ भी नहीं है। नई पाइप लाइनें हैं, पानी की जंग खाया पानी आता था, पब्लिक को बहुत परेशानियां होती थी। लाइनें ही डेड पड़ी थी पुराने समय की, वो लाइन ही मैंने चेंज करवाई है। तो काम तो लगभग किए हैं, पर लेकिन कुछ अधूरे काम रह भी गए। तो अगले योजना जो हमें मिली, जनता का मौका मिला जनता की सेवा करने का, तो हम और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे। चौधरी कृष्णपाल हमारे लोकप्रिय सांसद हैं, हमारे पलवल विधायक दीपक मंगला जी हैं। इन्हीं के आशीर्वाद से मैं इतने काम पूरे कर पाए हैं हम लोग, तो आगे भी इन्हीं के प्रयासों से अपने पूरा करेंगे काम। जिला परिषद बनने से पहले लोगों के कुछ हमारे पास सवाल हैं, वो जानना चाहते हैं कि कुछ हमारी समस्याएं रह गई हैं, वो अब की बार किस तरह आप पूरी करेंगे? क्या लगता है क्षेत्र के अंदर क्या समस्याएं हैं जो अब की बार आप मुद्दे लेकर के चल रहे, किन मुद्दों के साथ इस बार आप मैदान? देखिए, रास्ते हैं और सबसे बड़ी बात तो रोजगार है। युवा पीढ़ी रोजगार मांगती है। अगर रोजगार होगा तो सब काम समाधान हर चीज़ का निकल जाता है। तो ठीक है, रोजगार भी निकल रहा है, अपनी एजुकेशन के अपने काबिलियत के हिसाब से रोजगार भी मिल रहा है, सिवाय भ्रष्टाचार के। पिछली सरकारों में आपने देखा होगा, ले दे के काम चलता था पहले। इस सरकार में ऐसा नहीं है। अगर आप लायक हो और काबिलियत आपके अंदर है तो आप अपने प्रयासों से आगे बढ़ सकते हैं और बढ़िया से बढ़िया जॉब आप पा सकते हैं। तो ये सरकार के अंदर बहुत अच्छी नीतियाँ हैं, ऐसी सरकार से हम जुड़े हुए हैं। तो आपका सहयोग मिला है, यहाँ के अधिकारी होंगे, अफसर होंगे, नेता होंगे, सांसद होंगे जी, जो उनके माध्यम से विकास कार्य हुए हैं, क्या आप उनसे आगे उम्मीद करते हैं और क्या उनको आप कहना चाहेंगे? जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो कार्य हमारे हो चुके हैं या जो कार्य अधूरे हैं उनको भी कराने का अपना जल्दी से जल्दी अपना प्रयास करें। और हम लोग, अगर जनता हम पे विश्वास करती है, हम लोग जीत कर आते हैं, तो इससे ज़्यादा कार्य हमारे अगली योजना में हो। वो देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे 36 बिरादरी को? मैं तो 36 बिरादरी से यही कहना चाहूँगा, यही अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर हमने कुछ अपना ईमानदारी से जो कार्य किए हैं या कोई कार्य मेरा अधूरा रह गया है, उसे मैं और आगे कराने का प्रयास करूंगा और इतनी अपनी दिन रात की मेहनत करूंगा कि आपको अपनी कोई गलतियों का कोई एहसास नहीं मिलने दूंगा। यही मेरी अनुरोध है। मैं सुनील ढकोलिया। जी।